हेलो DLG फैमिली ना wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रो टिप्स आज स्वाई लेवल की राइटिंग के लिए। सो los geht's! जैसे कि हमें पता है कि गोइथे सर्टिफिकेट आज स्वाई में हमें एक एसएमएस और एक ईमेल लिखने को दी जाती है। और जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत से राइटिंग टास्क को भी सॉल्व करते हैं। तो राइटिंग टास्क करने से पहले हमारा काम क्या होता है कि हम उस टास्क को रीड करें और खूब अच्छी तरह समझें कि हमसे क्या चीज़ लिखने को कही जा रही है। जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने ली है गोइथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो हमें इसमें पूछा जा रहा है कि किस चीज़ पर आपने एसएमएस लिखना है। Sie sind unterwegs in der Stadt und schreiben eine SMS an ihre Freundin Ekaterini। तो आप रास्ते में हैं सिटी में और लिखिए एक एसएमएस अपनी दोस्त जिसका नाम ये है उसको। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। Entschuldigen Sie sich, dass Sie zu spät kommen. Schreiben Sie warum. Nennen Sie einen neuen Ort und eine neue Uhrzeit für das Treffen. जब भी हम राइटिंग टास्क को पढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि देखें कि वो फॉर्मल या इनफॉर्मल कौन सी राइटिंग डिमांड कर रहा है। हमें फ्रेंडिन से पता चल गया कि हमने अपनी फ्रेंड को एसएमएस लिखना है, तो इसलिए फिर ये इनफॉर्मल होगा और डू के साथ हम अपनी दोस्त को एड्रेस करेंगे। अगर एसएमएस या ईमेल हो तो आप लीबे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर लड़की है, लड़का होता हमारा दोस्त, तो लीबा से हम उसको स्टार्ट कर सकते थे। तो ये तो हमें क्लियर है कि डियर हम इनफॉर्मल में लीबे और लीबा से करते हैं और बाकी सारा का सारा एसएमएस डू फॉर्म के साथ लिखेंगे। अगर हम ये देखें कि इन 3 पॉइंट्स पर किस तरह से हम इजीली सिंपल सेंटेंसेस बनाकर एसएमएस लिख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से होगा। Liebe Ekaterini, ich komme leider zu spät. Momentan stehe ich im Stau. Können wir uns um 20 Uhr treffen? Hast du frei? Bis später. इसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि कंप्लीट आंसर है कि नहीं? यहाँ पर वीडियो पॉज करके देखें कि ऊपर क्या पॉइंट्स थे और मैंने किन पॉइंट्स पर एसएमएस लिखा है। उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान से एसएमएस पढ़ा था तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने Entschuldigen Sie sich और einen neuen Ort पार्ट को स्किप कर दिया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम राइटिंग करते हैं या रियल एग्जाम में होते हैं तो एब्सेंट माइंडेड होने की वजह से पूरी की पूरी टास्क को सही तरह ना पढ़कर उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए आप जब भी टास्क पढ़ें और हर पॉइंट में अगर 2-2 पॉइंट दिए गए हों तो उन दोनों का आंसर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो अगर ये पॉइंट था कि Entschuldigen Sie sich, dass Sie zu spät kommen, कि एक्सक्यूज कीजिए कि आप देर से आ रहे हैं। तो एक्सक्यूज करने का कहा जा रहा था तो फर्स्ट पॉइंट आपने शुरू ही एक्सक्यूज से ही करना था, उसके बाद फिर आगे मूव करना था। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं Es tut mir sehr leid, dass ich zu spät komme। यहाँ पर आपने एक नेबन ज़ात्स बनाया बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के फर्स्ट पॉइंट में दिया गया था। उसके बाद आपने रीज़न बता दी, Momentan stehe ich leider im Stau। उसके बाद फिर आप अगर नई मीटिंग के लिए जगह और टाइम बता रहे हैं तो फिर आप कह सकते हैं Können wir uns im Stadtzentrum um 20 Uhr treffen? Ist das okay für dich? Bis später। तो ये आपने नोट किया कि जो हमने फर्स्ट एसएमएस लिखा था ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने इंस्टीट्यूट में या घर रहकर जब हम खुद से राइटिंग करें तो एक एसएमएस या लेटर लिखकर उसी का दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी वर्जन्स आप चाहें लिख सकते हैं, कुछ वर्ड्स को चेंज करके। जैसे कि मैंने यहाँ पर कलर्ड वर्ड्स चेंज किए हैं इस एसएमएस के कंपैरिजन में। लीबे की जगह मैंने हेलो लिख दिया, उसके बाद Es tut mir leid की जगह Bitte entschuldige mich, dass ich zu spät
कॉमे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें वर्ड सिनोनिम्स आए। जैसे कि मोमेंटान की जगह आप सुसाइड, इम मोमेंट यूज़ कर सकते हैं करेंटली के लिए। स्पीकिंग राइटिंग दोनों में ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है कि आप एक ही वर्ड को बार बार रिपीट ना करें। उसके बाद एक एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज़ हुआ था इम स्टाउ स्टेन, ट्रैफिक जैम में खड़े होना, और यहाँ पर है इम स्टाउ स्टेकन, टू बी स्टक इन द ट्रैफिक जैम। तो अगर आप एडवांस्ड लेवल के अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखेंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं जैसे कि können wir uns am Hauptbahnhof um 18 Uhr treffen? Wäre das okay für dich? अब यहाँ पर हमने कॉन्जुंक्टिव स्वाय यूज किया, तो इससे हमें पता चला कि हमने सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस ही नहीं यूज करने, बल्कि नेबनजात्स, कॉन्जुंक्टिव स्वाय, फ्रागेवörter, आपने या नाइन फ्रागन यूज कर सकते हैं आप। तो डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस आप यूज करके ज़्यादा वेराइटी से अच्छे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। राइटिंग टास्क को जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया, सबसे पहले तो आपने ये इंडिकेट करना है कि वो लेटर या एसएमएस फॉर्मल है या इनफॉर्मल, और उसके अकॉर्डिंगली ही उसको लिखना है। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं उनको आपने ठीक तरह से समझकर सॉल्व करना होता है, जिसको अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। जैसे कि एक पॉइंट ये है जिस पर आपने लिखना है bedanken Sie sich und sagen Sie dass Sie kommen। ये पॉइंट मैंने लिया है फिर से गोएथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से। तो इसका आंसर अगर आप इस तरह से लिखें, Ich bedanke mich herzlich für die Einladung, ich komme gern zu Ihrer Geburtstagsfeier। अगर तो आप इस तरह से लिखते हैं तो फिर तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको ना सही समझकर एक और तरह से आंसर करते हैं तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और वो क्या सेंटेंस है? Ich kann leider nicht kommen, weil ich arbeiten muss। अगर तो ये टास्क में होता कि bedanken Sie sich und sagen Sie dass Sie nicht kommen können, तो फिर तो ये बिल्कुल सही होना था। आप इस तरह से लिख देते कि ich bedanke mich herzlich für die Einladung, aber ich kann leider nicht kommen, weil ich arbeiten muss। तो ये फिर ठीक होना था। तो इसलिए निगेशन को हमने बहुत ध्यान से देखकर टास्क को सॉल्व करना होता है कि क्या हमें टास्क वो डिमांड कर रही है लिखने के लिए कि नहीं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है कि पॉइंट आपको मिला है informieren Sie dass Sie jemanden mitbringen। अगर तो एग्जामिनेशन हॉल में हमें इस वर्ड का फर्स्ट टाइम पता चलता है और हमें नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, तो इस लाइन का हम आंसर गलत कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो कि इसका मतलब जैसे कि someone है या somebody, तो हम इस तरह से लिखें Ich möchte mitteilen dass mein Ehemann auch mitkommt, कि मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड भी साथ आएगा। तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर आप ये मंडन को कुछ और समझकर ये कहना चाह रहे हैं कि मैं साथ कुछ चीज़ें भी लाऊंगी या लाऊंगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें Ich möchte Obstkuchen mitbringen, तो ये गलत हो जाएगा और इसके आपको बिल्कुल कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। हालांकि ये सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन इसके हिसाब से सेंस नहीं बना रहा। यहाँ पर एक और टिप हमारे ध्यान रखने की ये है, क्योंकि ये राइटिंग है तो राइटिंग में हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि सारे के सारे नाउन्स आपने फर्स्ट कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने हैं, वो चेक करेंगे, इस बात पर आपको पॉइंट्स देंगे। उसके बाद कॉमा, पंक्चुएशंस वगैरह देखनी है। वर्ब की कॉन्जुगेशंस आपने क्या नॉमिनेटिव के अकॉर्डिंग यूज़ की हैं, ये भी देखेंगे वो। और ये कि क्या आपने जो फॉर्मल फॉर्म थी जी की, क्या आपने लेटर में लिखते हुए उसका ध्यान रखा है कि उसको आप उसके पोजेसिव प्रोनाउंस को फर्स्ट कैपिटल लेटर से लिखें। इन सारी चीज़ों के पॉइंट्स होते हैं, तो आप शुरू से ही मेक श्योर करें कि जब आप राइटिंग करें तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। और सारे के सारे नाउंस तो हमेशा कैपिटल, शुरू दिन से ही हम कोशिश करते आ रहे हैं कि जब से हमने लर्निंग स्टार्ट की है जर्मन की, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये भी मार्क्स कैरी करते हैं।
हमारी राइटिंग को खूबसूरत क्या चीज़ बनाती है वो हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। अगर आप कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करके लेटर लिखेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। जैसे कि वाइल सेंटेंस मैंने लिखा है जस्ट एक, क्योंकि अक्सर ऐसा आता है कि कोई आप नहीं जा सकते कहीं, कोई Geburtstagsfeier है, Nachbarschaftsfest है और आप नहीं जा सकते, तो उसके लिए आप रीज़न लिखिए। वाइल के साथ रीजंस हम बनाते हैं, जैसे कि ich kann leider nicht kommen, weil ich einen Termin habe, oder ich kann leider nicht kommen, weil ich keine Zeit habe, या जैसे कि हमने पहले देखा weil ich arbeiten muss। तो इस तरह डिफरेंट सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजंस बताने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट कनेक्टर है दस, जिसका मतलब है दैट। जैसे कि अगर आपकी फ्रेंड आपको कह रही है कि सैटरडे को उसके यहाँ आ जाओ, तो फिर आप कह सकते हैं Der Arzt hat mir gesagt, dass ich noch 3 Tage zu Hause bleiben soll। When आप यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है जब। तो इस तरह कंडीशनल सेंटेंस आप बना सकते हैं। Wenn wir uns am Samstag treffen, können wir eine Radtour machen। जब हम सैटरडे को मिलेंगे तो क्या हम एक बाइसिकल टूर कर सकते हैं। Oder können wir einen Ausflug machen? Oder können wir einen Spaziergang machen? तो शुरू में आप दिन चेंज करके भी बना सकते हैं सेंटेंसेस डेफिनेटली। कुछ और कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो कि हैं obwohl, aber, oder, denn, dann, deshalb, als und so weiter। लेकिन इन कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज़ करने के लिए आपको जहन में रखना है कि कौन कौन से इनमें हैं जो कि नेबन जेड से बनाते हैं। नेबन जेड से हमें पता है कि वो फिर वर्ब की पोजीशन को एंड पर ले जाते हैं। तो इन रूल्स को हमें फॉलो करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं और उसके लिए भी हमारे फिर मार्क्स कटते हैं। राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्रैक्टिस टिप्स ये हैं कि अपनी ग्रामर बुक्स में इस तरह की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें और सॉल्व करके बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि Übung macht den Meister। अगर तो आपने ये वीडियो इसलिए देखी है कि आप जनरली अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते थे, तो फिर इतनी ही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि अब हम सिर्फ बात करेंगे उन व्यूवर्स के लिए जो कि अपनी तैयारी कर रहे हैं गोइथे सर्टिफिकेट आज सवाई के एग्ज़ाम के लिए। कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है जो कि हैं Schreiben Teil 1 में हमें एक एसएमएस दिया जाता है जो कि हमने अपने फ्रेंड या एक नोन पर्सन को लिखना होता है। तो ये इनफॉर्मल होता है, तो इसलिए आपने डू फॉर्म के साथ लिखना होता है और इसकी लेंथ 20 bis 30 Wörter होनी चाहिए। और Schreiben Teil 2 में हमें एक ईमेल लिखने को दी जाती है और वो मोस्टली उस शख्स को हमने लिखनी होती है जिसको हम ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते। तो ये एक फॉर्मल होगी और हमने जी के साथ इस ईमेल को लिखना है। 30 bis 40 Wörter वर्ड लिमिट है आपकी, तो आप कोशिश कीजिए कि इस वर्ड लिमिट में ही रहकर ठीक ठीक सेंटेंसेस बनाकर लिखें। तो जहाँ तक टॉपिक की बात है कि इन दोनों तरह के राइटिंग टास्क में किस तरह के टॉपिक्स आएंगे, तो वो बेस करेंगे Situationen aus dem Alltag, डेली लाइफ सिचुएशंस पर बेस करेंगे। Zum Beispiel Urlaub machen, Freunde treffen, Geburtstag feiern, ins Kino gehen, zum Abendessen einladen und so weiter। कुछ राइटिंग से रिलेटेड टिप्स हैं। Schreiben Sie auf dem Antwortbogen। Schreiben Sie nicht mit Bleistift। Schreiben Sie zu allen Inhaltspunkten। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और ये तो हमें पता ही है, Wörterbücher und Handys sind verboten। Achten Sie auf die Zeit। अगर आप रफ में लिखकर फिर नीट लिखना चाहते हैं तो अपना टाइम को ध्यान में रखें कि आपके पास जस्ट हाफ एन आवर है। रफ में नीट में जैसे भी लिखने हैं, कंप्लीट पेन के साथ आपने Antwortbogen में अपने दोनों के दोनों एसएमएस और ईमेल लिख देने हैं। विद इन हाफ एन आवर आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। जाते जाते हम जल्दी से बात कर लेते हैं बेव्याटों की कि आपको पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। तो हर एक राइटिंग टास्क के लिए आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। तो 2 राइटिंग टास्क हैं उनके लिए 20 पॉइंट। और ये पॉइंट्स इन्होंने किस तरह से डिवाइड किए हैं,
5 पॉइंट आपको मिलेंगे कि आपने सारे के सारे जो आपको पॉइंट्स लिखने के लिए दिए गए थे, क्या आपने उनको ठीक तरह से हैंडल किया है कि नहीं। और 5 पॉइंट्स आपको इस बात के मिलेंगे कि क्या आपने ग्रामर रूल्स का ध्यान रखा है, जैसे कि हम वर्ब कॉन्जुगेशंस की बात कर रहे थे, कैपिटलाइजेशन की, पंक्चुएशन की बात कर रहे थे, और ये बात कर रहे थे कि आपने क्या वर्ब की पोजीशन ठीक जगह पे लगाई है कि नहीं। तो इन सभी के पॉइंट्स और साथ में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप अच्छे अच्छे वर्ड्स, अपने लेवल के वर्ड्स यूज़ करके लेटर को लिखते हैं तो। अच्छा, ये जो 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उनमें से जितने आपको टोटल मिलते हैं और जो आप सिक्योर करते हैं, हर एक पॉइंट को 1.25 पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके एंड में आपका रिजल्ट फिर आपको मिलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अगर की है तो मुझे ज़रूर लाइक और कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अगर ये चैनल आपकी हेल्प कर रहा है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी एक्टिव कर दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बिस्तान।